राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है जुड़वा बहनों का रहस्य। मेरा नाम नंदिनी है और मेरी जुड़वा बहन का नाम निधि। बचपन से ही लोग हमें सिर्फ बहनें नहीं एक दूसरे का साया कहते थे। हमारी हंसी एक जैसी, हमारी सोच एक जैसी, यहाँ तक कि रोने का अंदाज भी। कहते हैं ना, जुड़वा बच्चों में एक अजीब सा कनेक्शन होता है। हमारे बीच भी कुछ वैसा ही था। जब हम बड़ी हुई तो रिश्ता भी आए। संजोग से हमारी शादी एक ही परिवार में हो गई। मैं शादी करके अमन की पत्नी बनी और निधि राहुल की। दोनों सगे भाई थे। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा परफेक्ट था। जुड़वा बेटियों जैसा मानती। एक कहती दो नसीब वाली बहुएं तो दूसरी कहती इन दोनों की किस्मत तो देखो, एक साथ खेली और एक साथ आई। हमें लगता है वाह, जिंदगी ने हमें क्या खूबसूरत तोहफा दिया है। लेकिन कहानी में मोड़ वहीं आता है जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। पहले निधि माँ बनी और पूरा घर खुशियों से भर गया। कुछ महीनों बाद मैंने भी एक बेटे को जन्म दिया। हम दोनों के बच्चे एक साथ ही बड़े हो रहे थे, जैसे हमारी बचपन की झलक लौट आई हो। लेकिन निधि का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसमें मेरे पति अमन की झलक दिखने लगी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन पड़ोस में शांता आंटी ने कहा, अरे नंदिनी, ये तो बिल्कुल अमन जैसा लग रहा है, बिल्कुल नकल। उनकी ये बात जैसे सीधे मेरे दिल में चुभ गई। मैंने उस दिन पहली बार निधि को देखा, गौर से देखा, और मुझे लगा निधि नज़रें चुरा रही है। मैंने खुद को समझाया, नंदिनी पागल मत बन, तू शक कर रही है अपनी ही बहन पर, लेकिन दिल मनाने को तैयार नहीं। पति अमन को देखा तो वो भी उस बच्चे को देखकर कुछ अजीब भाव से देखते थे। कभी घूरते, कभी पास जाकर प्यार से उसे छूते, और वो बच्चा भी जैसे अमन से अजीब तरीके से ही जुड़ता जा रहा था। मेरे अंदर जलन नहीं, डर पैदा होने लगा था। कुछ छुपा है। एक दिन मैंने निधि और अमन को रसोई में धीमी आवाज़ में बात करते सुना। उनकी आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन अमन ने कहा, अगर सच्चाई सामने आ गई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उस रात मैंने माँ से बात करने की ठानी, लेकिन माँ जैसे पहले से ही ये सब जानती थी। माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। उनकी आवाज़ में रहस्य था, लेकिन सुकून भी। मेरी धड़कनें तेज़ थीं। सच्चाई सामने आई। अगले दिन माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और कहा, आज तुम्हें वो सुनना होगा जो शायद तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। माँ बोली, निधि को शादी के 3 साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी कोख में दिक्कत है, और वो अंदर से टूट चुकी थी। दिन रात रोती। अमन ने यह देखा तो उससे छुपाकर एक बड़ा फैसला किया। मैं सुन थी, मेरी सांसें रुक गई। माँ ने आगे कहा, निधि का बच्चा उसके और राहुल के प्यार से नहीं, बल्कि तुम्हारी कोख से जन्मा है। मैं वहीं बैठ गई। आंखों के सामने सब घूमने लगा। डॉक्टर ने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम्हें बुरा लगता। तभी अमन ने तुमसे इस समय में सच छुपाया, क्योंकि उसने सोचा तुम मना कर दोगी, निधि टूट जाएगी। मेरे आंसू निकल आए। उस दिन निधि को मैंने पैरों में गिरकर रो पड़ी। दीदी, मैंने आपसे कुछ नहीं छीना, बस माँ बनने की ख्वाहिश की थी। मैंने उसे उठाकर गले लगा लिया, क्योंकि उस पल समझ आ गया था रहस्य गुनाह नहीं था, टूटता सपना बचाने की कोशिश थी। मैंने निधि का बेटा उठाया और पहली बार उसे दिल से अपनाया। कहानी का असली अंत ये था कि दो बहनों का रिश्ता एक रहस्य से नहीं टूटा, बल्कि और मजबूत हो गया। ये बच्चा सिर्फ राहुल का नहीं, दो बहनों के प्यार और त्याग का निशानी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।